जय संतोषी माता की। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संतोषी माता आपकी हर मनोकामना पूरी करें। संतोषी माता की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत व पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। माता के सामने दीपक जला करके इस कथा को श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में जा सोया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई बनाई और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ अब भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो सो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर के बोला, हम जामे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सो छटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुध मत हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यो कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत ही, बोला रख जा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब के सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास बहुत दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ महिलाएं स्त्रियां संतोषी माता का व्रत व पूजन कर रही थीं। वह वहां जाके खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी और इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती हैं। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना।
इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में मनोकामना पूरी कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का ख्वाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दी माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मेरे से ही शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आमे रुपया आमे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार की बेटी सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, क्या कमी है? वह माता से बोला। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मैं मालूम है, परंतु कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े वह माता की बात मानकर हाथ भर लिया और सुबह उसने सभी से कहा, देखो मेरी माता ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मुझे क्या करना चाहिए? तभी एक बूढ़ा बोला, भाई संतोषी माता ने कहा है तो तू अब वही काम कर। दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया देने लगे, लेने वाले हिसाब ले गए। कोटे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा कर गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ से काम निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करने लगी। वह तो प्रतिदिन उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक मंदिर पर रख, एक नदी किनारे और दूसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो,
आज कौन मेहमान आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बना नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए कष्टों को भुलाती हुई बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठी बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कोई करती नहीं, 4 पैर खाकर सो जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, दूर से घर की चाबी दूँ। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। अब क्या था, सुख भोगने लगे। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल के कारण उसको दंड मिला। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लूँ। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न होगा। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, बाद में खाने के लिए खटाई मांगने लगे। खीर खाना हमको नहीं भाता, देख कर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सारा मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता के मंदिर गई, कहने लगी, माता तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रुला लेने लगी। माता बोली, बेटी तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तुम भूल मत करना। वह कहती है, माता अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया। वह प्रसन्न हो गई और बोली, मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनी और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की भांति खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दे दूँ। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी जगह, और वो उसने दक्षिणा की जगह पे एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें महीने में उनके चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाने लगे। खिड़की रोशनदान से वह बहू देखने लगी। प्रसन्नता से पागल बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती, इतने में सास का क्रोध फटफड़ा। बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरणन पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं,
तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, हम सबको क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो पढ़े उसका मनोरथ पूरे हों। जय संतोषी माता की।